बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी यम्मी सी कलरफुल रंग बिरंगी मीठी मीठी सी जेली बनाने की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा इजी है कि आप इंशाल्लाह इसी तरीके से आइंदा से जेली घर खुद बनाया करेंगे, क्योंकि बाज़ार वाली जेली काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। और अगर हमें 2-3 फ्लेवर चाहिए हों तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें डिज़ाइड पड़ जाता है, क्योंकि रमज़ान है, ईद भी आने वाली है। डिज़र्ट्स के अंदर, स्वीट डिश के अंदर या फिर ड्रिंक्स के अंदर जेली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो आप इस तरीके से बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्टल की तरह ये चमक रही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है। आपको जितने कलर्स की भी बनानी है आप उतने कलर्स ले लीजिए। यहाँ मैं 4 कलर बनाऊँगी। तो 4 मैंने कटोरियाँ रख ली हैं। एक के अंदर मैंने डाल दिया ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी जितना, और दूसरी कटोरी के अंदर मैं डालूँगी रेड फूड कलर, वो भी 1 चुटकी जितना। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन फूड कलर, ये भी 1 चुटकी जितना लिया है मैंने। तो ये सारे ही हम अलग अलग कटोरियों के अंदर डाल देंगे। और मैं 3 कलर्स के साथ 4 कलर बनाऊँगी। मतलब जो ऑरेंज फूड कलर था वो मैंने थोड़ा सा लिया है, बस बहुत ही थोड़ा सा। तो इससे हमारा जो है ये येलो कलर बन जाएगा। जब ऑरेंज को हम लाइट करेंगे तो येलो बन जाएगा कलर। तो इस तरह हम 3 कलर से 4 कलर जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इन कटोरियों के अंदर मैं 1-1 चम्मच पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद हमने सारे ही कलर्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो स्पून आप एक कलर के अंदर यूज़ करो, वही स्पून आप दूसरे कटोरी में मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप या तो चम्मच जो है वो डिफरेंट ले लो, या फिर आप पास एक ग्लास रखो, उसके अंदर इसको डिप करके वॉश कर लें और दूसरे कटोरी के अंदर इसको यूज़ करें मिक्सिंग के लिए। तो इस तरह आपका जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, मतलब मिक्सिंग नहीं होगी इस तरह से। और आप इन कलर्स को मिक्स एंड मैच करके अपनी पसंद का कोई भी कलर बना सकते हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कुकिंग भी एक आर्ट है। तो ये कितना ज़बरदस्त सा काम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके करना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जेलेटिन है। जेलेटिन जो है वो इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। मतलब ये मुश्किल से 50-60 रुपये का एक पैकेट है और इससे ढेर सारी आपकी जेली बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, ग्लास भर के, जो बड़ा स्टील का ग्लास होता है मैंने वो डाला है पैन के अंदर। मतलब आधा लीटर पानी है ये। तो ये जो है वो हमने डाल देना है पैन के अंदर, और 2 चम्मच भर के इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आपने फिर चीनी ज़्यादा ऐड करनी है। तो मैं मीडियम ही चीनी रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी स्वीट डिश में डालेंगे तो उसके अंदर भी चीनी यूज़ होगी, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी। मतलब आधा लीटर में ये काफ़ी है चीनी। ये मेरे पास है वनीला एसेंस। तो इसको हमने थोड़ा सा डाल देना है। मतलब 3-4 कतरे ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि इससे फिर कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाएगी हमारे जाली के अंदर। तो मैंने वनीला फ्लेवर जो है वो डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे, पानी को बॉयल आने देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। चीनी जब अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, इसमें पानी में बॉयल आ जाएगा, तो हमने क्या करना है, जो जेलेटिन मैं आपको दिखा चुकी हूँ उसका 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर डाल देना है। मतलब हाफ़ लीटर जो पानी मैंने लिया है उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ, ये चावल खाने वाले चम्मच। और आपने भर के लेने हैं, बहुत हल्के हल्के नहीं लेने। अगर आप इससे कम लोगे ये जेलेटिन, तो आपकी जेली सेट नहीं होगी, पतली रहेगी। तो अगर आपको सॉलिड जेली चाहिए तो आपने भर भर के 2 टेबलस्पून लेने हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आँच आप इस स्टेज पे बंद भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो। तो बस जेलेटिन को अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे, चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 कंटेनर्स। तो मैंने डिस्पोजेबल भी लिए हैं और एक यहाँ पे ग्लास का कंटेनर लिया है। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हो। तो बस अब हमने इनको रख लेना है सेट करके, और इसके अंदर डाल देंगे अपना लिक्विड जो हमने जेलेटिन वाला बनाया है। तो सारे ही कंटेनर्स के अंदर हम जो है वो बराबर का लिक्विड डालेंगे। मतलब कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे जो आपकी जेली की थिकनेस है वो बराबर आएगी। तो मैंने सारे कंटेनर्स में थोड़ा थोड़ा डाला, और उसके बाद जो बचा था वो भी इसको बराबर करने के लिए थोड़ा थोड़ा और डाला। और जितना भी केयरफुल होके काम करें, कलर लग जाता है। ये देखिए आप मेरे हाथों की हालत क्या होगी है। तो इसको जी हमने क्या करना है, एक एक कटोरी जिसको हमने कलर्स को पहले से डिज़ोल्व करके रखा था वो डाल देना है अपने सारे कंटेनर्स के अंदर बारी बारी, और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। क्योंकि जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये सेट होना शुरू हो जाता है जेलेटिन।
तो आपने फ़ौरन से जो है इसको साथ साथ मिक्स भी करते जाना है। अगर आपको डार्क ग्रीन पसंद है तो आप और भी कलर डाल सकते हो। अब ये जो ऑरेंज था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो बस डालते जाएं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएं। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि स्पून जो है वो आपने वॉश करके फिर यूज़ करना है या फिर दूसरा स्पून यूज़ करना है। तो ये ऑरेंज जो लाइट कलर मैंने बनाया था वो डाल लेंगे तो ये हमारा येलो कलर बन जाएगा। और इस तरह 3 कलर से हमने 4 कलर की जेली बना ली है। और आप सोचेंगे अगर आप 4 डिब्बे जेली के लेने जाएँ तो वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं मार्केट से। तो इस तरह आप ढेर सारी जेली घर बना के रख सकते हो। और स्टार्ट में अगर आप कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो ट्रांसपेरेंट जेली भी बना सकते हो विदाउट एनी कलर, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको आप सेट कर लें, फ़ौरन से सेट हो जाती है। फ्रिज में रखें या बाहर रखें, आजकल सर्दी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी जेली सेट हो चुकी है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता, बस आप इसको रखें फ्रिज में और ये फ़ौरन से सेट हो जाती है। और अब इसको मैं कट कर लूँगी छोटे क्यूब्स में या फिर बड़े क्यूब्स में, जितने आपको पसंद हो आप इसको कट कर सकते हैं। मैंने जेली थोड़ी कम बनाई है और ये लेयर जो है वो थोड़ी थिन बनी है। अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो ये मोटे मोटे आपके क्यूब्स बनेंगे जैसे आप चाहो। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्टोन है या फिर कोई शीशा हमने पकड़ा हुआ है। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही मज़े की जेली बनती है। कितनी ट्रांसपेरेंट है, शाइनी है, बहुत ही ज़्यादा जिगली जेली ये तैयार हुई है। अगर आप बच्चों के लिए बनाओगे तो आप इसको किसी एक बाउल के अंदर भी सेट कर सकते हो, तो बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी जेली तैयार हुई है। इस तरीके से आप ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ईद आ रही है, रमज़ान है। इसको डिज़र्ट में यूज़ करें, स्वीट डिश में, या फिर आप इसको किसी ड्रिंक के अंदर यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, कलरफुल लगती है और बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर बनाइएगा। ये आपको मैंने येलो वाली कटिंग करके दिखा दी है जेली, बाकी जेलीज़ को मैं अभी कट नहीं करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको मैं यूज़ करूँगी और तभी मैं इसको कट करूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।